ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। मुझे समझ में आया ये कि हर कुछ सीखा जा सकता है। आई लर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ कि एवरी स्किल इज लर्नेबल। एवरी स्किल इज लर्नेबल। और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ स्किल लगेगा आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। यू नीड सम स्किल टू ग्रो, है ना। और हर स्किल सीखी जा सकती है दोस्त। यू हैव वेरियस स्किल्स टू लर्न। नंबर 1, you have to become a good speaker. Number 2, you know the art of invitation. You have to know the art of invitation. It's a skill. आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके ग्रुप में अगर कोई अचीवमेंट होती है तो उसको प्रमोट कैसे करना है। इट्स अ स्किल। और हर स्किल, मजे की बात है कि सीखी जा सकती है। एवरी स्किल इज लर्नेबल। इफ आई कैन स्टैंड हियर, डिलीवर टू 1200 people, you can deliver and to 1,000 people, to 2,000 people, to 5,000 people. If I can learn this skill, you can learn this skill. If I can earn, you can earn. If I can drive Mercedes, you can drive Mercedes. Every skill is, आप कभी ये मत सोचिए कि ये कर सकता है मैं, because impossible is, my dear friends, impossible is nothing. और जो आपको स्किल्स सीखनी चाहिए वो बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं भी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल, दोस्तों जितने भी लीडर्स लोग यहां पर बैठे हैं और सब यहां पर बैठे हैं, आप सीखिएगा अपने सीनियर से, अपने होस्ट से कि हाउ टू इनवाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माय लाइफ। अगर कभी मौका मिला तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इफ आई गेट सम टाइम आफ्टर द सेशन, आई विल गोइंग टू एक्सप्लोर द इन्विटेशन। इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। ये पहला इंटरेक्शन है आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का। पहली बार आपका आमना सामना हो रहा है ना। पहली बार आप उससे बात कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहां देखते हैं कि आपने क्या सीखा है। तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू इनवाइट। आपको सीखना पड़ेगा कि फॉलोअप कैसे करते हैं यार। आपको सीखना पड़ेगा कि 1-to-1 कैसे बेहतर देते हैं। आपको आपको सीखना पड़ेगा। आपके ग्रुप में एक पर हुआ तो उसको प्रमोट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपनी बड़ी चीजों के लिए आपका प्रमोशन करती है, आपको अपने ग्रुप में छोटी छोटी चीजों का प्रमोशन करना है। ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। और मैं बताऊंगा, प्रमोटिंग पीपल, अगर आपने स्किल सीख ली, जब से मैंने ये स्किल सीखी है, आई एम अर्निंग बिग मनी। अगर आप ये स्किल सीख गए ना कि लोगों को प्रमोट कैसे करते हैं, ऊपर कैसे ले जाते हैं, तो ये स्किल आपको बहुत मोटा पैसा कमा के देती है। आई लर्न ईच एंड एवरी स्किल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये पोस्टर कैसे लग रहे हैं, मैंने डिजाइन किए हैं, मैंने सीखा है। मुझे नहीं आता था, मैंने सब सीखा है। मेरे को मेरे सीनियर ने बोला स्टेज पे बोलेगा, मैंने कहा हाँ बोलूंगा ना। बोल सीख आता है, बोले सीख लेंगे ना यार। अगर नहीं आता तो सीख लेंगे। मुझे याद है मैं पढ़ रहा था राजगुरु के बारे में। पंडित जी ने बोला, पंडित जी आजाद जी को पंडित जी बोलते थे, हैं, जिन्होंने शूट किया अपने आप को। क्या नाम था पूरा? तो क्या बात है, मैं देख रहा था आपको आता है कि नहीं आता है। आपको आता है। चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी बोलते थे। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का सिलेक्शन हुआ बम फेंकने के लिए असेंबली के अंदर, है ना। तो भगत सिंह सिलेक्टेड थे और सुखदेव सिलेक्टेड थे, राजगुरु सिलेक्टेड नहीं थे उस 3 लोगों की यूनियन में। तो ये राजगुरु भागते भागते आए। उसने बोला मेरा नाम क्यों नहीं लिखा पंडित जी? बोला तेरा सिलेक्शन नहीं कर सकते। बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला जब पकड़े जाएंगे तो वहां ब्रिटिश मीडिया होगा, वो अंग्रेजी में सवाल जवाब पूछेंगे, तुझको आती है अंग्रेजी? तुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए तेरा काम यहां पर नहीं है। उसने बोला सीख लूंगा लेकिन बम मैं फेंकूंगा, सीख लूंगा लेकिन बम मैं फेंकूंगा। और कहते हैं 15 दिन में राजगुरु ने फर्राटेदार अंग्रेजी सीख ली। उसने बोला सारे जवाब मुझसे ही करेगा, अब देख मैं बताऊंगा उसको। नहीं आता तो सीख लेंगे यार। इस बात का रोना मत रो, मुझे प्लान देने नहीं आता तो। हम कौन सा मां के पेट से सीख के आए थे यार? यहीं पर सीखा। और जो चीज नहीं आती और जरूरी है, इतनी जोरदार करो, इतनी जोरदार करो कि साला आने लग जाए, है ना। नहीं आती तो करो यार, भागो मत। ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। सब कुछ सीखा जा सकता है दोस्त। यहां पर बोलना सीखा जा सकता है, स्टेज पर बोलना सीखा जा सकता है, प्लान देना सीखा जा सकता है, 1-to-1 मास्टर कैसे हो सकते हैं सीखा जा सकता है। आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मैं बताने वाला हूं आपको कैसे किया जाता है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, 10 कदम बढ़ाने को मैं तैयार बैठा। नंबर 4 गोल्डन रूल, डेवलप अ वर्कaholic मेंटालिटी। वर्कaholic मेंटालिटी किसको बोलते हैं? These are the 15 golden rules of network marketing and it will create a difference between a successful and unsuccessful people.
वर्कहोलिक मेंटेलिटी किसको बोलते हैं? वर्कहोलिक मेंटेलिटी क्या होती है? ये एक आदमी ने बोला जस्ट टेक अ ब्रेक, है ना, जस्ट टेक सम ब्रेक, टेक अ हॉलीडे, बैलेंस होना चाहिए जिंदगी में ना, ऐसा लोग बोला मुझे। सोनू जी इतना मेहनत, एक ट्रेनिंग के पीछे ट्रेनिंग, फिर आरटीपी, फिर ट्रेनिंग, फिर सेमिनार, फिर काउंसलिंग सेशंस, टेक अ ब्रेक, लाइफ नीड बैलेंस, टेक योर फैमिली फॉर आउटिंग। यस यस, लाइफ नीड बैलेंस, बट नॉट नाउ, but not, this is not a right time to rest, my dear friends. This is not a right time to take holiday, my dear friends. This is not a right time to relax, my dear friends. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा जिंदगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे में डिवाइड हो जाए, है ना, कि पूरी जिंदगी में 7 दिन हो, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और ऐत, तो ऐसा मान लीजिए कि वीरवार तक जा चुका है मामला। सोम, मंगल, बुध, वीर चला गया है, कुछ का तो शुक्र भी जा चुका है, कुछ लोगों की छुट्टी आने वाली है, संडे आ गया। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू रिलैक्स। 40+ फॉर्मूला याद रखिए हमेशा इस बात को, जब भी ध्यान में आए। 40+ फॉर्मूला, एवरेज ह्यूमन बीइंग विल ओनली वर्क 40 आवर्स अ वीक। एक औसतन ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो डायरेक्ट सेल्स में होता है, वो 40 घंटे से ऊपर काम नहीं करता हफ्ते में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे वो सेल्स में हो, 40 घंटे भी ज्यादा है। अभी और डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 40 घंटे अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं तो आप सिर्फ लिविंग कर रहे हैं, ओनली लिविंग। लेकिन अगर आप 40 घंटे से के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए है। पहले 40 घंटे हफ्ते के सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए हैं आपके। More than 40 hours a week will be an investment for your future. आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इन एवरेज मिलेनियर और बिलियनियर इन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक एवरेज मिलेनियर का जो वर्किंग आवर्स है एक वीक में, वो 92 आवर्स काम करता है सर। 92 आवर्स अ वीक, एवरेज मिलेनियर एंड बिलियनियर। बट इन इंडिया एवरेज पर्सन वर्क ओनली 40 आवर्स अ वीक। एंड व्हाट दे के बैलेंस होना चाहिए। टेक सम हॉलीडे बट नॉट नाउ। यू कैन लर्न फ्रॉम एंट फिलॉसफी। मैं सिखाता हूं, चींटियों को पता है कि समर में आराम नहीं किया जा सकता। इट्स अ समर टाइम, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक, बिकॉज आने वाला समय सर्दियों का है। आपने कभी किसी चींटी को आराम करते हुए देखा? आपने चींटी को देखा होगा, वो जा ही रही है। कभी देखा आराम से बैठी है, 4 गप मार रही है? आपने कभी आज तक नोट किया? वो 4 बैठी हैं और तेरा क्या हाल है, क्या मस्त बैंकॉक चलेगी या कहां जाएगी या कैसे, है ना, गोवा चलते हैं 4 दिन की छुट्टी के लिए। एक काम करते हैं, कल हम मूवी पे चलते हैं। हाँ, तेरी भी टिकट करा लूं? हाँ, तेरी इसकी भी करा लेते हैं। हाँ, पीवीआर पास। आपने कभी ऐसा, मैंने कैसा बोला वैसे ठीक बोला मैंने? कभी दे ऑलवेज इन हरी, वॉकिंग, टेक द फूड, ब्रिंग इट बैक, टेक द फूड, ब्रिंग इट बैक। किसी का बाप उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है इट्स अ समर टाइम। यू कांट रेस्ट इन समर्स बिकॉज विंटर्स आर कमिंग। वंस विंटर, एक बार सर्दियां आ गई तो खाना, रेस्ट अभी नहीं कर सकते सर आप। डेवलप अ वर्कहोलिक मेंटालिटी, वर्क 100 आवर्स अ वीक, 150 आवर्स अ वीक। शरीर जवाब दे दे तब तक काम करिए अभी, क्योंकि इस समय रेस्ट करने का दोस्त नहीं है। जो रेस्ट उतना ही है, जब कंपनी का ट्रिप निकलेगा आप 5 दिन के लिए चले जाएंगे, बहुत रेस्ट है यार। और कितना रेस्ट चाहिए तुमको? आप जान के हैरान हो जाएंगे, इंडिया 365 डेज अ ईयर, सैटरडे संडे ऑफ होता है एमएनसीज में, है ना। सैटरडे संडे ऑफ होता है कि नहीं होता, है ना। तो 8 छुट्टी हो गई महीने में, 12 8 96, 100 छुट्टी माइनस कर दो, 365 में से 100 माइनस होगी तो बच गई 265। इसमें अब नेशनल हॉलीडेज, गस्टेड हॉलीडेज हटा दो, 50-60 और उड़ गए, बच गए 200। अब पूरे साल में काम करते हैं 50%, फिर भी थके हुए, वेरी टायर्ड, लेट्स टेक अ हॉलीडे, एक्सटेंडेड हॉलीडे, बिकॉज वी आर टायर्ड। साला आधा जिंदगी काम ही नहीं कर रहा, एंड बाद में एक ब्लेम है, कुछ हुआ नहीं जिंदगी में, because they are not developing a workaholic mentality.
This is not a right time to rest, my dear friends. Fasten your seat belt. Long drive. Are you getting my point? Yes. No time for rest. आगे लेके चलता हूं. The next golden rule. Always remember 40 plus formula. If you work 40 hours a week, it gives you survival. Over 40 hours is the investment for the future. 40 घंटे आप काम करेंगे तो आपको सर्वाइवल ही नसीब होगा जिंदगी में. 40 घंटे से ऊपर जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है. दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर. नेक्स्ट गोल्डन रूल. यू आर जस्ट वन स्किल अवे फ्रॉम डबलिंग योर इनकम. आप सिर्फ एक विशेषताएं दूर हैं अपनी इनकम को डबल करने से, माय डियर फ्रेंड्स. यू आर जस्ट वन स्किल अवे फ्रॉम डबलिंग योर इनकम. सिर्फ एक कदम दूर है सर, सिर्फ एक स्किल दूर है. कल्पना कीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको देता हूं. सब सोचिए एक मिनट के लिए दोस्तों कि आपको एक मैजिकल वाउंड मिल जाए अगर, है ना, वो डोरेमोन वाला, क्या बोलते हैं उसको, जुजुका, क्या रहता है वो, मेरी बेटी देखती रहती है, सुजुका के पास रहता है ना, शुजुका. हाँ, वो कुछ मैजिकल वाउंड मिल जाए आपको, है ना, और आप अपने मन में विचार करिए कि ऐसी कौन सी विशेषताएं आप अपने अंदर देखना चाहते हैं जो अगर आप में आ जाएं तो आपकी इनकम डबल हो सकती है. सोचिए, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट एंड आंसर योरसेल्फ, नॉट मी. ऐसी कौन सी स्किल आप अपने अंदर देखना चाहते हैं जो अगर आप में आ जाएं तो आपका इनकम डबल हो सकता है. सोचिए एक मिनट के लिए. आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर. उसको लिखिए और उसको लिखिए. और मैं आपको मजे की बात बताना चाहूंगा, जो स्किल आपने लिखी है वो लर्नेबल है, वो आप सीख सकते हैं. मजा तब आता है जितनी स्किल आपको 2017 में आती थी ना, उससे कम से कम एक स्किल ज्यादा आपको 2018 में आए. एटलीस्ट वन मोर स्किल इन 1 ईयर. अगर आप एक एक स्किल भी सीखते रहे और वो लिखते रहे पेपर की, अब ये स्किल में मैं निपुण हो गया, अब मैं स्टेज का मास्टर हूं, अब मैं सीखूंगा कि 1 to 1 कैसे गजब का देना है, अब मैं 1 to 1 का मास्टर हो गया हूं, अब मैं सीखूंगा स्टेज पे कैसे गजब का दहाड़ना है, अब मैं लोगों को काउंसलिंग करना सिखाऊंगा, अब मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं स्ट्रेंजर की, ये सीखना चाहता हूं. बिकॉज इफ यू प्रोस्पेक्ट अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज अ प्रोस्पेक्ट. स्किल्स है ना, सीखेंगे आप कि आपका लिस्ट खत्म हो गया, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, तो नए लोगों को अप्रोच कैसे करना है, यह भी एक स्किल है. टेलीफोन के ऊपर जब किसी से बात करनी है तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, यह भी एक स्किल है. अपनी टीम को एडिफाई कैसे करना है. आपकी टीम में एक लड़का पर्ल हुआ, रूबी हुआ, डायमंड हुआ, टोपाज हुआ, आपने कैसे पिक थपथपानी, कैसे उसके घर में गुलाब का दस्ता भेजना है कि आप आज रूबी बने, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, प्रमोशन, मजा आया उसको, यह भी एक स्किल है. यू हैव टू लर्न वन मोर स्किल टू डबल योर. दोस्तों, एक स्किल और सीखनी है आपको. आज जितनी भी स्किल के साथ आप यहां पर बैठे हैं, विराजमान हैं 2017-23 सितंबर में, कोशिश ये करिए, प्रयास ये करिए कि अगले 2 महीने में आप एटलीस्ट एक स्किल और सीख ले. और वो लिख लीजिए कि कौन सी स्किल ऐसी है जो अगर आपको आ जाए आपकी इनकम डबल हो सकती है. और मजे की बात यह है, यू कैन लर्न. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वन स्किल. नेक्स्ट वन. Structure your goals as questions. Very important. Very, very important. Structure your goals as questions. It's called mind storming. पलट देता हूं मैं. It's called mind storming. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. आपको समझ तो आ रहा है मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को? हैं? आपको समझ में सब आ रहा है? दिमाग एक नंबर का हरामखोर है. दिमाग एक नंबर का आलसी है. और मैं आपको जान के बता दूं, आपको ताज्जुब होगा, यह उतना ही करता है जितना आप उसको करने को बोलते हो. यह अपने आप से कुछ नहीं करेगा. एग्जाम्पल. Ask your mind a simple question. How can you earn 20,000 rupees in next 15 days? क्या बोला मैंने?
Ask your mind a simple question: how can I earn 20,000 rupees in next 15 days? I challenge and promise you, he will tell you, it will tell you how you can earn. है ना? ये बता देगा उतना जितना आप इससे पूछे हो. अब आप इससे पूछो, my dear mind, how can I earn 5 lakh rupees in 1 month? My dear mind, how can I earn 5 lakh rupees in? I challenge you, ये आपको बताएगा कि तुमको 5 लाख रुपए कैसे कमाने. इससे पूछो, my dear mind, how can I earn 50 lakh rupees in 1 year? He will tell you how can you earn 50 lakh rupees in. लेकिन अगर आप इससे 50 लाख रुपए कैसे कमाने हैं पूछोगे तो ये 5 करोड़ कैसे कमाने हैं नहीं बताएगा. ये उतना ही बताएगा जितना तुम इससे पूछोगे. मैं सिंपल बता रहा हूं. आप इससे पूछो मैं पानीपत कैसे जाऊंगा, ये जम्मू तक का रास्ता तुमको नहीं बताएगा. ये पानीपत कैसे जाएंगे उतना बताएगा. लेकिन अगर जम्मू तक बताता तो पानीपत आ ही जाता था. लेकिन ये 1 नंबर का हरामखोर है. ये उतना ही काम करेगा जितना तुम इसको करने को बोलो. इट्स कॉल्ड माइंड स्टॉर्मिंग. क्या होता है ये? स्ट्रक्चर योर गोल्स एज क्वेश्चंस. टेक अ पेपर. नॉट नाउ, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस दिस एट योर होम. टेक अ पेपर, राइट डाउन 20 goals of your life. Problem is people don't have goals. The number one problem with people, they don't have goals. If you don't have a target, you can't hit a target. यार टारगेट होगा नहीं तो साला हिट नहीं होगा. इट इज इम्पॉसिबल टू हिट अ टारगेट विदाउट अ टारगेट. राइट डाउन 20 goals ऑफ योर लाइफ. लोगों की तो 5-7 के बाद टाइट हो जाती कहानी. और क्या लिखे? घर, मकान, घोड़ा, बंदूक, जैसी भी सब लिख ली. अब क्या लिखे? बिकॉज पीपल डोंट हैव गोल्स. एंड द प्रॉब्लम इज, इफ यू डोंट हैव गोल, योर लाइफ इज अ गोल. Go to your home, take rest, get up early in the morning, write down 20 goals of your life. My dear friends, I'm going to tell you the must technique of my life which changed my life forever and never be the same. मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ मत करो दोस्त. सुबह घर जाके, आज घर जाके रात को मस्त हो जाओ. सुबह 20 गोल लिखो अपनी जिंदगी में कि क्या करने हैं. पेपर पे उतार लो. और वो आईफोन से शुरू होकर विलास तक हो सकते हैं. वो आईफोन से शुरू होकर मर्सिडीज तक हो सकते हैं. वो आईफोन से शुरू होकर आपके अपने घर तक हो सकते हैं. वो छोटे से छोटा हो सकता है कि मुझे 10,000 का शूज खरीदना है, मुझे 20,000 की वॉच, कुछ भी हो सकता है. आप ऐसा कल्पना करो, मैं आपको सिचुएशन देता हूं दोस्त, कि अगर आपको 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए अभी, तो क्या क्या खरीदना चाहोगे? 20 चीजें उन 5 करोड़ से. यानी वो आपके सपने हुए, है ना? मतलब आसान हो जाएगा लिखना. आपके लिए आसान हो जाएगा. व्हाट यू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट टू राइट. 5 करोड़ मिलेंगे तो ऐसी कौन सी 20 चीजें खरीदना चाहोगे जो 5 करोड़ में आ जाए और 20 चीजें भी हो जाए, है ना? राइट डाउन दोस 20 थिंग्स एंड दीज आर योर गोल्स. अब करना क्या है लिखने के बाद? उसमें से एक गोल जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको राउंड सर्कल मार दो. एक गोल उस 20 में से जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको राउंड सर्कल मारो. जब मार दिया, अब 20 आंसर लिखो कि ये गोल पूरा कैसे कर सकता हूं. राइट डाउन 20 आंसर्स नाउ. इट्स कॉल्ड माइंड स्टॉर्मिंग. ये दिमाग से कसरत हो रही है सर. दिमाग से पूछो, ये हर बात का तुमको जवाब देता है. द प्रॉब्लम इज वी कांट आस्क. उससे पूछो कि अभी जो गोल लगाया है, मैं कौन से ऐसे 20 रास्ते अपनाऊं कि ये जो मैंने लिखा है कि मेरे पास 3 BHK 50 लाख रुपए का अगले 2 साल में हो जाए, मैं कैसे ले सकता हूं? मुझे 20 सुझाव दे. ये आपको 20 सुझाव देगा सर. कुछ मत करो, फोकस होके उन 20 सुझाव पे काम करना चालू कर दो. योर गोल विल बी अकम्प्लिश्ड. हर हालत में, हर सूरत में. इट्स कॉल्ड माइंड स्टॉर्मिंग. सिंपल फिलॉसफी है. एक एक को गोला मारते जाओ. दिमाग से पूछो 10 जवाब बता कैसे होगा. एक एक को गोला मारो, दिमाग से पूछो 10 जवाब बता कैसे होगा. यह आपको बताएगा. आप इस पे गोला मारो, 4 महीने में कैब कैसे लग सकती है, 1,35,000 रुपए हफ्ते का कैसे आएगा 4 महीने के बाद, मुझे बता. मैं दावा देता हूं ये तुमको बताएगा. इस ग्रुप को पकड़, वो निगलेक्ट हो रहा है उसको पकड़, ये वाला ग्रुप पकड़, इसमें पोटेंशियल है, 4 फ्रंटलाइन और खोल, वहां काउंसलिंग कर, वहां ट्रेनिंग कर, ये सब कर.
तेरे को कैप लग जाएगी। पूछोगे बताएगा, पूछोगे बताएगा, नहीं पूछोगे नहीं बताएगा। ये एक नंबर का आलसी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सोते में कान में मारे उठ उसकी काउंसलिंग कर, नहीं करेगा। पूछोगे बताएगा, नहीं पूछोगे। इट्स कॉल्ड माइंड स्टॉर्मिंग। स्ट्रक्चर योर गोल्स एज क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चन। इफ यू आस्क गुड क्वेश्चंस यू विल गेट गुड आंसर्स। आस्क गुड क्वेश्चन यू विल गेट। कृष्ण जैसा मिल जाता कोई भी, कृष्ण जैसे बहुत मिल जाते, अर्जुन जैसा मिलना मुश्किल था। उसने पूछा तो ही तो उसने बताया, अपने आप से नहीं बोला। वो उसने पूछा क्या करूं, मैं तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मां को कैसे, बाप को कैसे मारूं, गुरु को कैसे मारूं, फिर उसने ज्ञान देना। इफ यू हैव क्वेश्चंस देन यू हैव, कहते हैं क्वेश्चन कम फर्स्ट, आंसर कम सेकंड। आस्क क्वेश्चंस, दिमाग से मेहनत कराओ, कसरत कराओ। और ये कमाल का कसरत वाला है भैया। ये कितना ही वजन चाहो उठवा सकता है, बशर्ते तुम उससे उठवाना चाहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्ट्रक्चर योर गोल्स। ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। मुझे समझ में आया ये कि हर कुछ सीखा जा सकता है। आई लर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ कि एवरी स्किल इज लर्नेबल। एवरी स्किल इज लर्नेबल। और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ स्किल लगेगा आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। यू नीड सम स्किल टू ग्रो, है ना। और हर स्किल सीखी जा सकती है दोस्त। यू हैव वेरियस स्किल्स टू लर्न। नंबर 1, यू हैव टू बिकम अ गुड स्पीकर। नंबर 2, you know the art of invitation. You have to know the art of invitation. It's a skill. आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके ग्रुप में अगर कोई अचीवमेंट होती है तो उसको प्रमोट कैसे करना है। इट्स अ स्किल। और हर स्किल, मजे की बात है कि सीखी जा सकती है। एवरी स्किल इज लर्नेबल। इफ आई कैन स्टैंड हियर, डिलीवर टू 1000-1200 पीपल, यू कैन डिलीवर and to 1,000 people, to 2,000 people, to 5,000 people. If I can learn this skill, you can learn this skill. If I can earn, you can earn. If I can drive Mercedes, you can drive Mercedes. Every skill is, आप कभी ये मत सोचिए कि ये कर सकता है मैं, because impossible is, my dear friends, impossible is nothing. और जो आपको स्किल सीखनी चाहिए वो बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं भी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल, दोस्तों जितने भी लीडर्स लोग यहां पर बैठे हैं और सब यहां पर बैठे हैं, आप सीखिएगा अपने सीनियर से, अपने होस्ट से कि हाउ टू इनवाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माय लाइफ। अगर कभी मौका मिला तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इफ आई गेट सम टाइम आफ्टर द सेशन, आई विल गोइंग टू एक्सप्लोर द इन्विटेशन। इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है ये। पहला इंटरेक्शन है आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का। पहली बार आपका आमना सामना हो रहा है ना, पहली बार आप उससे बात कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहां देखते हैं कि आपने क्या सीखा है। तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू इनवाइट, आपको सीखना पड़ेगा कि फॉलोअप कैसे करते हैं यार, आपको सीखना पड़ेगा कि 1-to-1 कैसे बेहतर देते हैं। आपको आपको सीखना पड़ेगा। आपके ग्रुप में एक पर्ल हुआ तो उसको प्रमोट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपनी बड़ी चीजों के लिए आपका प्रमोशन करती है, आपको अपने ग्रुप में छोटी छोटी चीजों का प्रमोशन करना है। ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। और मैं बताऊंगा, प्रमोटिंग पीपल, अगर आपने स्किल सीख ली, जब से मैंने ये स्किल सीखी है, आई एम अर्निंग बिग मनी। अगर आप ये स्किल सीख गए ना कि लोगों को प्रमोट कैसे करते हैं, ऊपर कैसे ले जाते हैं, तो ये स्किल आपको बहुत मोटा पैसा कमा के देती है। आई लर्न ईच एंड एवरी स्किल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये पोस्टर कैसे लग रहे हैं, मैंने डिजाइन किए हैं, मैंने सीखा है। मुझे नहीं आता था, मैंने सब सीखा है। मेरे को मेरे सीनियर ने बोला स्टेज पे बोलेगा, मैंने कहा हाँ बोलूंगा ना। तो सीख आता है, उन्हें सीख लेंगे ना यार। अगर नहीं आता तो सीख लेंगे। मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था राजगुरु के बारे में। पंडित जी ने बोला, पंडित जी आजाद जी को पंडित जी बोलते थे, हैं, जिन्होंने शूट किया अपने आप को। क्या नाम था पूरा? तो क्या बात है, मैं देख रहा था आपको आता है कि नहीं आता है। आपको आता है। चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी बोलते थे। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का सिलेक्शन हुआ बम फेंकने के लिए असेंबली के अंदर, है ना। तो भगत सिंह सिलेक्टेड थे,
और सुखदेव सिलेक्टेड थे, राजगुरु सिलेक्टेड नहीं थे उस 3 लोगों की यूनियन में। तो ये राजगुरु भागते भागते आए, उसने बोला मेरा नाम क्यों नहीं लिखा पंडित जी? बोला तेरा सिलेक्शन नहीं कर सकते। बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला जब पकड़े जाएंगे तो वहां ब्रिटिश मीडिया होगा, वो अंग्रेजी में सवाल जवाब पूछेंगे, तुझको आती है अंग्रेजी? तुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए तेरा काम यहां पर नहीं है। उसने बोला सीख लूंगा लेकिन बम मैं ही फेंकूंगा, सीख लूंगा लेकिन बम मैं ही फेंकूंगा। और कहते हैं 15 दिन में राजगुरु ने फर्राटेदार अंग्रेजी सीख ली। उसने बोला सारे जवाब मुझसे ही करेगा, अब देख मैं बताऊंगा उसको, नहीं आता तो सीख लेंगे। यार इस बात का रोना मत रो, मुझे प्लान देने नहीं आता तो। हम कौन सा मां के पेट से सीख के आए थे यार? यहीं पर सीखा। और जो चीज नहीं आती और जरूरी है, इतनी जोरदार करो, इतनी जोरदार करो कि साला आने लग जाए, है ना? नहीं आती तो करो यार, भागो मत। ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। सब कुछ सीखा जा सकता है दोस्त। यहां पर बोलना सीखा जा सकता है, स्टेज पर बोलना सीखा जा सकता है, प्लान देना सीखा जा सकता है, 1-to-1 में मास्टर कैसे हो सकते हैं सीखा जा सकता है। आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मैं बताने वाला हूं आपको कैसे किया जाता है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, 10 कदम बढ़ाने को मैं तैयार बैठा। नंबर 4 गोल्डन रूल, डेवलप अ वर्कaholic मेंटालिटी। वर्कaholic मेंटालिटी किसको बोलते हैं? These are the 15 golden rules of network marketing, and it will create a difference between a successful and unsuccessful people. वर्कaholic मेंटालिटी किसको बोलते हैं? वर्कaholic मेंटालिटी क्या होती है? ये एक आदमी ने बोला जस्ट टेक अ ब्रेक, है ना, जस्ट टेक सम ब्रेक, टेक अ हॉलीडे, बैलेंस होना चाहिए जिंदगी में ना, ऐसा लोग बोला मुझे। सोनू जी इतना मेहनत, एक ट्रेनिंग के पीछे ट्रेनिंग, फिर आरटीपी, फिर ट्रेनिंग, फिर सेमिनार, फिर काउंसलिंग सेशंस, टेक अ ब्रेक, लाइफ नीड बैलेंस, टेक योर फैमिली फॉर आउटिंग। yes, life need balance, but not now, this is not a right time to rest, my dear friends. This is not a right time to take holiday, my dear friends. This is not a right time to relax, my dear friends. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा जिंदगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे में डिवाइड हो जाए, है ना, कि पूरी जिंदगी में 7 दिन हो, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और ऐत, तो ऐसा मान लीजिए कि वीरवार तक जा चुका है मामला। सोम, मंगल, बुध, वीर चला गया है, कुछ का तो शुक्र भी जा चुका है, कुछ लोगों की छुट्टी आने वाली है, संडे आ गया। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू रिलैक्स। 40+ फॉर्मूला याद रखिए हमेशा इस बात को, जब भी ध्यान में आए। 40+ फॉर्मूला, एवरेज ह्यूमन बीइंग विल ओनली वर्क 40 आवर्स अ वीक। एक औसतन ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो डायरेक्ट सेल्स में होता है, वो 40 घंटे से ऊपर काम नहीं करता हफ्ते में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे वो सेल्स में हो, 40 घंटे भी ज्यादा है। अभी और डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 40 घंटे अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं तो आप सिर्फ लिविंग कर रहे हैं, ओनली लिविंग। लेकिन अगर आप 40 घंटे से के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए है। पहले 40 घंटे हफ्ते के सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए हैं आपके। मोर देन 40 आवर्स अ वीक विल बी अ इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इन एवरेज मिलेनियर और बिलियनियर इन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक एवरेज मिलेनियर का जो वर्किंग आवर्स है एक वीक में, वो 92 आवर्स काम करता है सर। 92 आवर्स अ वीक, एवरेज मिलेनियर एंड बिलियनियर। बट इन इंडिया एवरेज पर्सन वर्क ओनली 40 आवर्स अ वीक। एंड व्हाट दे के बैलेंस होना चाहिए। टेक सम हॉलीडे बट नॉट नाउ। यू कैन लर्न फ्रॉम एंड फिलॉसफी। मैं सिखाता हूं, चींटियों को पता है कि समर में आराम नहीं किया जा सकता। इट्स अ समर टाइम, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक, बिकॉज आने वाला समय सर्दियों का है। आपने कभी किसी चींटी को आराम करते हुए देखा? आपने चींटी को देखा होगा, वो जा ही रही है। कभी देखा आराम से बैठी है, 4 गप मार रही हैं? आपने कभी आज तक नोट किया? वो 4 बैठी हैं और तेरा क्या हाल है, क्या मस्त बैंकॉक चलेगी या कहां जाएगी या कैसे, है ना, गोवा चलते हैं 4 दिन की छुट्टी के लिए। एक काम करते हैं, कल हम मूवी पे चलते हैं। हाँ, तेरी भी टिकट करा लूं? हाँ, इसकी भी करा लेते हैं। हाँ, पीवीआर पास। आपने कभी ऐसा, मैंने कैसा बोला वैसे ठीक बोला मैंने? कभी
They always in a hurry. Walking. Take the food.